अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय एवरीवन, मैं यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, जहाँ रहें अपनों में रहें, अपनों के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। और मेरे भी बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। आप देख रहे हैं मैं अपने घर में, अपनी जन्नत में, एज़ यूजुअल अपने किचन में। ये हमारे घर का वो हिस्सा, वो सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि अगर ये खाली है ना तो समझे कि इंसान ज़लील और ख्वार है। तो ये किचन ही है जिसके लिए मर्द सुबह से रात तक बाहर निकलते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। आपका पूरा घर खाली है लेकिन आपका किचन आबाद है ना, तो समझे आप इज़्ज़त के साथ अपनी चार दीवारी में बैठे हुए हैं। फैमिली की खैर खैरियत के साथ, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के बाद जो बहुत अहम चीज़ हमारे घर में है ना, वो ये है किचन और उसका हरा भरा रहना। तो कुदरती तौर पर हर औरत को देखेंगे वो अपने किचन में लगी हुई होती है, उसकी सफाइयों में, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कुदरती तौर पर जो है ना, हम लोग किचन की तरफ खींचे हुए होते हैं और बोलते हैं कि घर के हर हिस्से से ज़्यादा जो है ना हमारा किचन खूबसूरत लगना चाहिए, हमारा किचन भरा होना चाहिए, क्योंकि हमारी रूह जानती है कि जो दुनिया की मोहताजगी और ज़िल्लत से अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है ना, इस किचन का शादाबाद रहना ही है। अल्लाह ताला हमारे तमाम घरों के हर फैमिली मेम्बर को शादाबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और हमारे किचन को जो है ना हरा भरा रखे, किसी का अल्लाह ताला मोहताज ना करे। इसीलिए कुदरती तौर पर हर औरत मेरी तरह, जो आप यूट्यूब पे भी देख लें, हर औरत जो अपने किचन को चमकाने में, लश्काने में मसरूफ़ होती है। उसके बाद आती हैं फिर दूसरी चीज़ें। तो बस जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कम है। और जब भी आप मुझे किचन में देखें ना, तो मेरी इस बात को याद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और जो है ना मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें और मेरे किचन भी इसी तरह से शादोआबाद रहे, हंसता मुस्कुराता रहे, ये दुआएं किया करें। किचन बड़ा होना, बहुत हसीन होना, जिस तरह से घर के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, मिल जाए तो अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, वरना जो है जितना है उसी में खुश रहें और उसको ही अच्छी तरह से लश्का चमका के साफ़ सुथरा रखें। सामान है नहीं है डजेंट मैटर, बस आपके पास जो है जितना है उसको ही बहुत खूबसूरती के साथ रखें। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो, क्योंकि ये जो चीज़ भी है ना हमारे पास, ये हमें अल्लाह ने दी है, ये इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। वरना इंसान के हाथ में हो तो हर इंसान अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ की ही सिलेक्शन करेगा। तो यकीनन अल्लाह ने भी हमारे लिए इसी में कोई बेहतरी रखी होगी, क्योंकि स्ट्रगल इसी का नाम है। अगर अल्लाह ताला सबको सब कुछ दे देते तो फिर स्ट्रगल कौन करता? आप उनके पास भी जाकर देखें ना, जिनके पास बहुत कुछ है ना, वो भी उससे आगे की स्ट्रगल में लगे हुए हैं। तो बस जो है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, हसद जलन और क्या है कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह जो हमारे नसीब में है, जितना अच्छा होगा वो हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और वो हमें मिलता रहेगा। तो यहाँ बेटे की फरमाइश आई थी उसके दोस्तों के आलू के पराठे बनाने की, तो ये जो है यहाँ चटनी का सामान, प्याज टमाटर रख दिया। अब इसमें हरी मिर्चें डालनी है। पराठों के लिए आटा निकाल लिया है, आटा गूंदना है। यहाँ जो हमारा डिनर है ना आज का, वो मज़ेदार सा हॉटपॉट सूप है। लेकिन जो आज बन रहे हैं ना आलू के मज़ेदार से पराठे, वो है मेरे बेटे के दोस्तों की फरमाइश। और अपने बच्चों के जो दोस्त होते हैं ना, वो भी अपने बच्चों की तरह ही प्यारे होते हैं, तो उनकी भी छोटी छोटी सी फरमाइशें पूरी करके खुशी मिलती है। तो उन सब बच्चों के लिए यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आलूओं में जो है ना मैं यहाँ डालती हूँ चिकन के पीसेस, लाजमी डाल देती हूँ, क्योंकि इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा फिर जो है इसी को मैं बारीक बारीक सा चॉप करके ना वो आलू के मिक्सर में डाल देती हूँ, जिससे आलू के पराठे और भी ज़्यादा लजीज हो जाते हैं। तो जो है ना आलू के पराठे जो है बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाती रहूँ तो फिर आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि पहले मैं दिखा चुकी हूँ आलू के पराठे की, और कंप्लीट रेसिपी जो है मेरे चैनल पे भी मौजूद है और मैं यहाँ भी दिखा चुकी हूँ। तो देखिए किस तरह से मोटे मोटे नान की तरह के बने हुए आलू के पराठे, रेड क्रिस्पी मज़ेदार से, गर्मा गर्म खा लेंगे चाहे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप देख रहे हैं कहीं से भी जो है थोड़े बहुत भी नहीं खुले हैं आलू के पराठे, ना कहीं से फटे हैं, और मिक्सर भी इसमें खूब भरा हुआ है। इस तरह से आपको थोड़े थोड़े से कहीं कहीं ऊपर आलू के जो है ना हल्के फुल्के नज़र आ रहे होंगे। तो देखें कितने मोटे हैं, इसके अंदर जो है ना आलू भरे हुए हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कम से कम ये आलू के पराठे 5 तो बनाकर बाहर दिए थे। 4 दोस्त थे, लेकिन उसने कहा कि मम्मा 5 बना दो, कोई एक्स्ट्रा भी हो जाता है। चले ठीक है, वरना ये आलू के पराठा इतना मोटा होता है ना कि एक बंदे के लिए एक काफ़ी है। तो देख रहे हैं आप, लग रहे हैं ना ये भटूरे तो यही वजह है कि आलू के पराठे बहुत शौक़ से खाए जाते हैं।
और ऐसे ये तवे से उतरे और ऐसे इसको खाने के लिए बैठ जाओ ना तो हाँ क्या मज़ा है, क्या क्रिस्पी मज़ेदार से आलू के पराठे हैं। थोड़ी देर रखे रहेंगे तो ज़ाहिर है फिर ये सॉफ्ट हो ही जाएंगे क्योंकि इसके अंदर फिलिंग है, तो इस वजह से। चटनी भी मैंने ये यहाँ बना ली थी, चटनी भी उसने सारी ही ले गए। यहाँ ना सब चीज़ें जा चुकी थी, चटनी भी, पराठे भी, और मुझे वो जो मैंने पैक वगैरह किया ना वो बनाना मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो वो जब चले गए, जब बेटा ले गया, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसकी वीडियो तो बनाई नहीं। वैसे मैं आलू के पराठों में ना लाल मिर्चें नहीं डालती हूँ क्योंकि बेटे को जो ना उसकी रेड जो शक्ल है ना वो पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं ब्लैक पेपर्स और हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह का स्पाइस जो है उसका बनाती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ सूप बनाने लगी थी। सूप के ऊपर से आपने देखा है जो उसका जितना भी मेल कुचेल है, जो उसका ब्लड है ना जो ऊपर आ जाता है झाग की सूरत में, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और चाहते हैं कि बहुत अच्छा फ्लेवरफुल लगे और उसमें स्मेल नहीं आए, तो ब्लड के जो झाग आते हैं ना काले काले से, वो सारे साफ़ कर देना। जब वाइट आने लगे फिर सूप बनने के लिए रख दें, फिर कोई स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने बनाया है हॉट पॉट सूप। ऐसा नहीं है कि कोई रेसिपी मैंने देखी है, हॉट पॉट देखती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं ये चीज़ें जो है ना सूप में बनाऊँ। तो ये समझे पहला मेरा एक्सपेरिमेंट है और जो कि बहुत अच्छा रहा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें मैंने डम्पलिंग जिसे मोमोज़ कहते हैं वो भी बना के डाले थे। इसमें मैंने चिकन डाली है, इसमें अंडा डाला है, इसमें गाजर है, और हाँ मैगी के पैकेट्स डाले हैं। तो फिर ये मज़ेदार सा सूप तैयार हो गया जिसे खाएं भी और पिएं भी। पेट भी फुल हो जाएगा, हेल्दी भी होगा और बहुत ही मज़ेदार सा। बेटे को नज़ला हो रहा था ना काफ़ी ज़्यादा, तो सूप तो मुझे बनाना ही था, तो फिर मैंने इस तरह से बना लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखकर दिल चाह रहा है कि अभी मैं दोबारा से बनाऊँ इंशाल्लाह। मैं अब इसकी प्रॉपर जो रेसिपी अपने चैनल पे डालूँगी, क्योंकि एक बार जो कोई नई डिश जहन में आती है ना तो फिर उसे बनाकर मैं देख लेती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, अच्छी होती है तो फिर उसे चैनल पे बनाकर डालती हूँ। तो देखने में भी आपको लग रहा होगा कितना डिलीशियस है। अच्छा, मैंने कोई सॉसेज और एक्स्ट्रा नहीं डाली थी, बस सूप बनने में ही जो मैंने सूप बनाते वक्त जो मैंने सॉसेज डाली थी ना, मुझे तो बस वही इनफ थी, मैंने और नहीं डाली। लेकिन बेटा है उसे एक्स्ट्रा स्पाइस चाहिए होता है, तो उसको आपको यहाँ मार्बल की कुंडी भी नज़र आ रही है, उसे ब्लैक पेपर भी चाहिए थी, सॉसेज भी चाहिए थी, तो सब मैंने उसके सामने ला के रख दी थी। डालते रहो और खाते रहो। और ये जो हम पीनट्स वगैरह खा रहे हैं, एज़ यूजुअल पाकिस्तान के हर घर की नाइट आजकल ऐसी ही है। कराची में हमारे सर्दियां तो नहीं आई हैं, लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को, वेलकम कर रहे हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ। बट वो कह रही है अभी नहीं। गर्मियां तो ऐसे आती है, हम कहते हैं अभी नहीं, वो कहती है नहीं मैं आ रही हूँ। तो बस इस तरह से चलता है हम कराची वालों की ज़िंदगी में मौसम। तो बहुत मज़ेदार सी पीनट्स इस बार बेटा लेके आया था। मतलब कि कभी वो जो है ना अच्छी मूंगफली नहीं लेकर आता, लेकिन इस बार इतनी टेस्टी और मज़ेदार लाया था कि हम लोग बहुत हैरान थे और इसी पर हम हैरान भी हो रहे थे और बातें भी करते कि भाई इस बार तो आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी ज़्यादा मज़ेदार करारी सी पीनट्स लेकर आए हो। तो बस ये सब हम खा रहे थे, अपने जो नाइट्स है उसको यादगार बना रहे थे, टीवी देख रहे थे और साथ साथ बातें भी चल रही थी। कुछ पल तो ऐसे होने चाहिए ना जो हर टेंशन से, फ़िक्र से आज़ादी हो, जस्ट चिल चिल। अदरवाइज़ जो है ना टेंशन परेशानियां तो पीछा छोड़ती नहीं है, ज़बरदस्ती उनसे दामन छुड़वाया जाता है तभी वो पीछा छोड़ती हैं। और इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों से बेजार हो जाती हूँ ना रात तक कि फिर मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना है किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में। सिर्फ जो है ना जो मेरे सामने है और जो है ना बस मैं उसी को एंजॉय करूँगी और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की वजह से ही हमारे जहन से ये चीज़ें गायब होती हैं। तो ये थी आज की मेरे घर की दास्तान। और हम सब जो यूट्यूब फैमिली है ना, तो हम सब पड़ोसी ही हैं जो हमारे देखने वाले हैं। तो पुराने वक्तों की तरह एक दूसरे के घरों में तो नहीं जाते, इस तरह से हम एक दूसरे के घर की जो है हालात जान लेते हैं, एक दूसरे की खैर खैरियत जान लेते हैं। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।